बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये PQP यानी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि शेड्यूल क्यों की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास लेवल्स दो टाइप के हैं। नॉर्मली जिन चीज़ों के बारे में सवाल किए जाते हैं और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है वो है लेवल्स ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो समझ लें कि हमारे पास इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी लेवल्स क्या होती हैं और इनको किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और उनको आपकी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान की किस हिस्से में कैटेगराइज किया गया है। तो लेवल्स ऑफ इंस्पेक्शन जो कि साइप 1151 में बयान की गए हैं वो एक अलग चीज़ है, और ये जो लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम आज बात करेंगे। आज की प्रेजेंटेशन में जिन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं या एक्सप्लेन करेंगे वो हमारे पास क्वालिटी पॉलिसी, PQP, QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो कि मेन टॉपिक है ये होगा। कट ऑफ डेट्स क्या होता है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट और स्पेशल प्रोसीजर को हम वन बाई वन करके एक्सप्लेन कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास क्वालिटी पॉलिसी आती है। ये एक ब्रीफ स्टेटमेंट होता है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, मिशन को और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया गया होता है, और ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को और कमिटमेंट्स को और आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी के अंदर रह के और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान यानी PQP जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या चीज़ होते हैं और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है या इनके जो नाम है PQP के, बाद जगहों पे इसको क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, कुछ जगहों पे क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, कुछ जगहों पे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, इसी तरह प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी प्लान। और ये क्या होता है, ये आपकी एक्टिविटीज़ को, स्टैंडर्ड्स को, टूल्स जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे उनको और प्रोसीजर्स को जो नेसेसरी होते हैं आपकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए और प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए, वो एक्सप्लेन होते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान है। इसको आगे हम थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे जब हम डॉक्यूमेंट्स के लेवल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास PQP है ये आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्लान है, और यहाँ पे जो हमें हर चीज़ यानी एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट ये डिस्क्राइब होती है आपकी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान यानी PQP में। अच्छा, हमारे पास QMS क्या होता है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपका एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप जाके आप अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं हर फेजेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है ये बेस्ड करता है ISO 9001 की रिक्वायरमेंट के ऊपर, और हम जो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे वो 2015 की एडिशन के ऊपर होगा। अच्छा, द QMS डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी आपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड करना है, तो वो 3 फेजेस के ऊपर या 3 लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश होते हैं, और यही हमारे पास लेवल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी है। अच्छा, फर्स्ट लेवल डॉक्यूमेंट्स में प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान ये सबसे ऊपर, और आपका समझ लो आपका पूरे प्रोजेक्ट का प्लान है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी प्लान है, उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान हम कब सबमिट करेंगे, या हमारा वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो हम काम को एग्जीक्यूट करने से पहले या काम को एग्जीक्यूट करने से 30 डेज़ पहले हम आरामको को सबमिट करते हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान यानी PQP डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, द PQP डॉक्यूमेंट जो है ये फर्स्ट लेवल डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्टर का, और द PQP सेट आउट द पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये बात हो गई। इसको आगे हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस या कंट्रोल प्रोसीजर क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान को हम क्यों सबमिट कर रहे हैं।
इसका ये है कि हम एम्प्लॉय कर सकें सिस्टम ऑफ कंट्रोल के हम कंपोनेंट को, स्ट्रक्चर को, आपकी जो डिफरेंट लेवल्स आ रही हैं जैसे प्रिक्योरमेंट लेवल है, मैन्युफैक्चरर लेवल है, कंस्ट्रक्शन है और उनकी टेस्टिंग है, कमीशनिंग है, तो इन चीज़ों को आप स्टैंडर्ड के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन और कोड्स के मुताबिक और अपनी IFC ड्राइंग के मुताबिक कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये PQP इज़ द अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट फॉर द साइट क्वालिटी कंट्रोल प्लान प्रिपेयर्ड बाय एंड इम्प्लीमेंटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इट्स सब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान आपका अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपने साइट के ऊपर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सेकंड लेवल पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स है, यानी आपकी जो भी एक्टिविटीज़ साइट के ऊपर होगी उन हर एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिस प्रोसीजर के थ्रू आप उस क्वालिटी के काम को अचीव कर सकते हैं, उस क्वालिटी के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, जितनी भी प्रोजेक्ट के प्रोसीजर होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हों। दूसरी पॉइंट ये है कि बोथ दीज एंड स्पेसिफिकेशन, यानी आपका ये जो प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर है और जो स्पेसिफिकेशन है इनका एक प्रॉपर कवर पेज होना चाहिए अटैचमेंट के ऊपर। जब भी हम एक डॉक्यूमेंट्स को आराम को सबमिट करेंगे तो आपके पास जो ट्रांसमिटर बनते हैं तो उनके थ्रू इनका एक अप्रूव्ड आपका कवर शीट होता है, यूनिक नंबर आप देते हैं ट्रांसमिटर के थ्रू ताकि इनकी ट्रेसिबिलिटी की जा सके और इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर आपने किसी प्रोसीजर में, किसी स्टैंडर्ड्स के अंदर, किसी स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई चेंजेस लेके आनी है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो वो भी आपके कवर शीट के साथ अटैच होनी चाहिए। अच्छा, एडेंडम क्या होता है, यानी आपने प्रीवियसली कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चीज़ आपने ऐड कर दी है तो वो भी आप अपने कवर शीट का हिस्सा बनाएंगे। सेकंड लेवल पे जो हमारे पास प्रोसीजर है, अच्छा ये देखें, एज अ मिनिमम फॉलोइंग स्पेशल, अच्छा ये शेड्यूल क्योंकि रिक्वायरमेंट है जो कि अटैचमेंट 4 में एक्सप्लेन है। नॉर्मली तो 2 प्रोसीजर है सिविल के रिलेटेड जो कि स्पेशल प्रोसीजर में आते हैं। एक तो आपका कंक्रीट का प्रोसीजर है और दूसरा आपके एस्पाल्ट का प्रोसीजर है जो कि स्पेशल प्रोसीजर में आते हैं। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट क्वालिटी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास कंक्रीट का वर्क, अर्थ वर्क और कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की जो अप्रूवल है ये स्पेशल प्रोसीजर में आते हैं। इसके अलावा अगर हम एडिशन करना चाहें तो हमारे पास स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर। स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर आपके क्या हैं, ये आपके मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, यानी हर एक्टिविटी के लिए आपने एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट अलग से सबमिट कराना होता है और वो भी आपकी एक्टिविटी के स्टार्ट से 30 दिन पहले, यानी जिस तरह आपकी PQP सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपकी ये प्रोसीजर भी सबमिट होंगे। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी साइट के ऊपर आपके प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ फेजेस के अंदर आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब भी जैसे हमारी मैकेनिकल की कोई एक्टिविटी आ रही है और वो आपके प्रोजेक्ट की सिविल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के 6 मंथ बाद आ रही है तो 6 मंथ बाद भी आप उनके जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट है वो सबमिट करेंगे, अप्रूवल लेंगे आराम से और उसके बाद आप उसको साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड लेवल पे जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें सऊदी अरामको की जो स्टैंडर्ड्स हैं ये है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अगर किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल है तो वो यूज़ होंगे। इंस्पेक्शन और टेस्ट प्लान जिसको हम ITPs बोलते हैं वो होंगे और आपके वर्क की इंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए तो वो भी आप एडिशनली आरामको से अप्रूव करवा के काम करवाएंगे। अच्छा, सऊदी अरामको स्टैंडर्ड एज पर प्रोजेक्ट, अच्छा ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए है। कट ऑफ डेट यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जो भी आप स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ITPs यूज़ करेंगे, साइक यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें हर साल, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद एडिशंस होती हैं, रिविजन्स आती हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए जो भी कट ऑफ डेट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है उससे पुराने आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ ना करें। जितने आपकी एडवांस लेवल के होंगे, एडवांस रिविजन्स होंगे, एडिशंस होंगे, वो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे जो कि आपकी कट ऑफ डेट से पुराने ना हो। तो ये कट ऑफ डेट वो डेट होता है जिस डेट के ऊपर जो आपकी रिवीजन आई हुई होती है वो रिवीजन आप यूज़ करेंगे, इससे पुरानी रिवीजन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अच्छा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स विच डिटेल द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एटम और एक्टिविटी एंड वेयर एप्लीकेबल द रिलेवेंट एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड। तो ये भी आपने एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे हमारे पास टेक्निकल डेटा शीट होता है किसी भी मटेरियल का या किसी भी मैन्युफैक्चरर मटेरियल का, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी साइट के ऊपर। ठीक है, ये भी थर्ड लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आता है। अच्छा, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनल वर्क इंस्ट्रक्शन यानी WI, ये भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कराएंगे पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। थर्ड लेवल के डॉक्यूमेंट्स के लिए जो हमारे पास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कि जैसे अगर हमारे पास RFI की एक्सेप्टेंस है या आपके NCR है, INCR है, उनकी जो एक्सेप्टेंस है तो उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉय को। तो वो ट्रेनिंग मटेरियल जो भी चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन कर दें कि हमारे पास रिजेक्शन के रेट क्या है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, वीकली हम इन चीज़ों को कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके थर्ड लेवल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होंगी। ये सारी शेड्यूल क्यों की और स्पेसिफिकली PQP की यानी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान की रिक्वायरमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के लिए बेहतरीन है। अगर कभी ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में कि आप PQP को प्रिपेयर कर दे तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू।